प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रथमः पाठः शब्द परिचयः प्रथम। पहला पाठ है और इसका नाम है शब्द परिचय, यानी शब्दों का परिचय। इस पाठ में जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे विशेषण, संज्ञा शब्द, धातु रूप को हम क्रिया शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग हुआ है उनको मैं एक बार आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ इस पाठ में आपके एतत् शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो कि पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग देखिए, जेंडर जो संस्कृत में होते हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं, यानी मास्कुलिन, फेमिनिन और अदर्स। तो एतत् का अर्थ होता है यह, और ये एतत् शब्द 3 वचनों में चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक वचन यानी प्लुरल में यह एषः और इसका अर्थ यह होता है। द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते, और इनका अर्थ देख लीजिए। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, द्विवचन है तो दो, और बहुवचन है तो बहुत सारे ये शब्द। तो एतत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों के रूप में एक बार आपको बोल के सुनाता हूँ। एषः, एतौ, एते। इसी प्रकार से तत् शब्द का भी इस पाठ में प्रयोग हुआ है, उसका भी तीनों लिंगों में से पहला पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है और तीनों वचनों में प्रयुक्त हुआ है। तो पुल्लिंग का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पाठ जो है वो पुल्लिंग में है। तो सह, तौ, ते। सह का अर्थ हो गया वह, तौ का अर्थ हो गया वे दोनों, ते का अर्थ हो गया वे शब्द। तो ये तत्शब्द हुआ। फिर देखिए, एक प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, किम का, और इसका अर्थ क्या, कौन होता है, और ये भी पुल्लिंग में मैं आपको बता रहा हूँ प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में। कह, कौ, के। कह एक वचन के लिए, एक के लिए, कौ दो के लिए, के तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। फिर धातु रूप है, जिसे हम क्रिया शब्द भी कहते हैं। पठ धातु, जैसे एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता है और बहुवचन में पठन्ति। तो यहाँ देखिए, एक वचन का अगर तत् और एतत् शब्द है, ये एतत् शब्द और ये तत् शब्द अगर एक वचन का है तो धातु रूप भी एक वचन की आएगी, और द्विवचन का है तो धातु भी द्विवचन की आएगी, और बहुवचन का है तो धातु भी बहुवचन की ही आएगी। तो ये हमें समझना होगा। अब चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं, फिर आपको इसका अर्थ बताता हूँ मैं। एषः कः, यह कौन है, क्या है, यह क्या है, इस चित्र के बारे में बता रहे हैं। यह क्या है, ये एक गिलास है, तो एषः चषकः है। गिलास को चषकः कहते हैं। शब्दार्थ में दिया हुआ है, आप चाहे तो शब्दार्थ पहले देख सकते हैं। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ देख लेंगे तो आपको इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, एषः कः, यह क्या है, यह चषक है, तो यह चषक है। फिर किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघुः, यह छोटा है। फिर देखिए, एषः का प्रयोग यह, यानी नज़दीक में कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसके लिए एषः शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन में। फिर सह कह, वह कौन है, ये दूर है, तो सह कह, सह शौचिक है, वह शौचिक है। शौचिक मतलब टेलर है, दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम शिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। फिर देखिए, द्विवचन में एतौ कौ, ये दोनों कौन है, तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, तो गरजते नहीं हैं ये। न एतौ उच्चै बुकतः, ये तो जोर से बुकता है, यानी भौंकते हैं। फिर देखो, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं, तौ बलिवर्दौ स्तः, तो ये दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ मतलब बैल।
किम तौ धावत है, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे खेत को जोत रहे हैं या खेती कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुवचन में हम देखो, ये बहुवचन में एतत् का एते हो गया। एते के ये सब क्या है, एते स्यूताः सन्ति, ये सारे थैले हैं, बैग्स हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सारे हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। फिर देखिए तत्शब्द का, ते के वे कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं, वे हंस रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। इस प्रकार से ये पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में। शब्दार्थ आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर में। देखिए पहला प्रश्नोत्तर में अभ्यास उच्चारणम कुरुत, इन सारे शब्दों का उच्चारण करना। एक बार मेरे साथ में आप सभी उच्चारण करेंगे। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, विडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। इस प्रकार से पहले प्रश्न में केवल आपको उच्चारण का अभ्यास करना है। चलिए दूसरे में भी उच्चारण का ही अभ्यास है। पहला प्रश्न का ही ख है ये। इसमें क्या किया गया है, केवल चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देख करके नीचे इनके नाम हैं उनको उच्चारण करना है। पहला देखिए, पहला चित्र है कृषक का, किसान का, तो कृषक है, वृषभ है, भल्लुक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है, शौचिक है। इस तरह से पहला प्रश्न आपका पूरा होता है। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या करना है आपको, ये जो शब्द हैं इन शब्दों का निर्माण करना है इन अक्षरों की सहायता से। ये सारे अक्षर आपको मिलाना है और एक साथ इनको इधर लिखना है। तो देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है च और ए, ये दोनों मिलाया तो पूरा च बन गया इधर, और श और ए को मिलाया तो श षटकोणों का पूरा बन गया। फिर क और अह मिलाया तो कह पूरा बन गया। इस तरह से आपको दो दो अक्षरों को या तीन तीन अक्षरों को मिला करके शब्द बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका शौचिक का यहीं पे नीचे आपको करके बताता हूँ। देखो श और औ दोनों मिला करके क्या बनेगा, सौ बनेगा। क्या बनेगा, सौ। इस तरह से फिर च और ई मिला करके छोटा ची बन जाएगा, च के अंदर ई की मात्रा। और क और ए मिलाया गया तो कह बन जाएगा। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, शौचिकः लिखना है। आपको इस बॉक्स में लिखना है शौचिकः। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, शौचिकः। इस तरह से आपको बॉक्स में लिखते जाना है। चलिए मैं एक एक करके सारे उदाहरणों को आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए स और उ मिलाया तो शू बन गया, और न और ए मिला तो न बन गया। क और औ मिला तो कऊ बन गया। तो क्या बना, शू न कऊ। ये आपको बॉक्स में लिख देना है। फिर देखिए ध और आ, तो क्या बना, धा बना। व और ए मिला तो वह बन गया पूरा। त और अह मिला तो तह बन गया। क्या बना, दो तीनों अक्षरों को एक साथ जोड़ेंगे तो धा व तह। ये आपको उस बॉक्स में लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये व और री,
वह में री की मात्रा जोड़ी तो व्री बन गया, इस तरह का व्री। दोबारा से लिखता हूँ मैं, वह और री को मिलाया तो वह लिख करके इसके नीचे री की मात्रा लगा देनी है, व्री बन गया। द अभी आधा है, धनुष का भी आधा है और आहा लगा है, तो आप देखिए द को आधा रहने दीजिए ऐसा का ऐसा, और ध के अंदर आ की मात्रा जोड़ दीजिए, तो क्या बना, वृद्धाहा। और जो प्रिंटिंग वाले कैसे लिखते हैं, इस तरह का भी लिखते हैं, व्री द पूरा लिख देते हैं इधर, और ध धनुष का इसके नीचे लिख करके आँख की मात्रा लगा करके इस तरह से लिखते हैं। तो आप दोनों तरह से किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर देखिए गा, ग और आ मिला तो गा बन गया, गा। ये और ए मिला तो ये बन गया, न त, और इसके आगे भी है। तो देखिए न और त, न को आधा रहने दीजिए, फिर से देखता हूँ, न को आधा रहने दीजिए ऐसा कैसा, और त के अंदर कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की, तो ये इस तरह से आपको लिखना है, गायंती। ये तो ये सब आपको इन बॉक्स में लिखना है, जो इधर साइड में बॉक्स दिए हुए हैं इनमें लिखना है। फिर चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है इसी का ख खंड, और उसमें क्या करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले लघु का किया हुआ है, ल में ए मिला हुआ तो ल ए बन गया, घ में ऊ की मात्रा और विसर्ग है, तो घ और ऊ और विसर्ग लगा दिया, ल घु, इस तरह से बना है। आपको देखिए शिव्येति का बनाना है, तो स आधा, और स के अंदर कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, फिर व आधा है, और व के अंदर आगे ये है, और ये में ए है, और फिर त है आधा, और छोटी ई की मात्रा। इस तरह से आपको इसको करना है। तो क्या बना, स ई व आधा ये ए त ई, शिव्यति, इस तरह से बन जाएगा। फिर चलिए वर्णा का करके देखते हैं हम। वर्णा, हाँ, तो देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, व आधा कर दीजिए, व के अंदर ए है, और फिर र है आधा, र की जो मात्रा है उसको आधा र बोलेंगे, फिर ण आधा, और लास्ट में आ की मात्रा है तो आ लिख दिया हमने, और आ के बाद में विसर्ग भी है, तो ये दोनों विसर्ग आपको यहाँ लिखना है। तो व ए र न आ और विसर्ग, तो वर्णः बनेगा इस तरह से। फिर अगला है कुक्कुरऊ। देखिए कुक्कुरऊ को लिखते हैं हम, सॉरी, क को आधा करना है, फिर क के अंदर छोटा ऊ है, फिर क है आधा, फिर क है, और फिर क के अंदर ऊ है, फिर र है, फिर चलिए आगे, र के अंदर औ की मात्रा है, तो आगे आपको औ लिखना। तो इस तरह से कुक्कुरऊ बना। फिर देखिए आगे मयूराह दिया हुआ है, मयूराह को भी करते हैं। मैं आधा कर दीजिए, प्लस ए है मैं के अंदर, मैं के अंदर ए है, ये मैं हो गया। अब ये देख लीजिए, ये के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है, फिर र है, और र के अंदर आ की मात्रा लगी है,
तो आप आ लिखिए और विसर्ग लगा दीजिए। तो मयूराह, इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए आगे बालकः दिया हुआ है, बालकः को भी कर देते हैं। ब है आधा, ब के अंदर आ की मात्रा लगी है तो आ लिख दो। फिर ल है, आधा कर दीजिए, ल में ए है। फिर क है आधा, और क के अंदर ए भी है और विसर्ग लगा है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना था, पहला प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। चलिए फिर तीसरा प्रश्न करता हूँ। तीसरे प्रश्न में क्या है, उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयेत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ऊपर वो देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, चषक है, चषकौ, चषकहा। तो बलिवर्दौ यहाँ बीच में दिया हुआ है। तो जो खालिस्तान साइड में है उनमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर बलि वर्दा है, एक वचन हो जाएगा। फिर बलिवर्दौ बलि वर्दाहा, बलि वर्दाहा, ये बहुवचन। फिर शुनकः दिया है तो द्विवचन लिखेंगे तो हम शुनकौ कर देंगे, शुनकौ। और बहुवचन क्या हो जाएगा, शुनकाहा। फिर आगे चलिए, मृगः बहुवचन दिया हुआ है तो एक वचन बन जाएगा मृगः है, और द्विवचन मृगौ बहुवचन दिया हुआ है। फिर देखिए द्विवचन दिया हुआ है शौचिका, तो शौचिका है, और शौचिकौ शौचिकाहा, इधर शौचिकाहा लिखना है। फिर मयूर है तो मयूरौ हो जाएगा द्विवचन में, इधर मयूराहा। इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए चित्र को देख करके आपको उसका नाम लिखना है नीचे। ये है हाथी, हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं, तो गजह लिख दीजिए। कौवा है, काक है। फिर इधर चंद्र है दिया हुआ तो चंद्र है कर देंगे, यहाँ पर चंद्र है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। ताला है तो ताले को ताला है कहते हैं, ताला है। भल्लू का है, भालू है तो भल्लू का है। फिर बिल्ली है तो बिडाला है, बिडाला। इस तरह से इस प्रश्न को आपको करना है पूरा। फिर आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, उदाहरण भी दिया हुआ है, उसको देख करके आपको करना है। बालकः किम करोति, बालकः पठति। यहाँ अश्वौ किम कुरुतः है तो अश्व दौड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, अश्वौ, अश्वौ लिख देंगे। धावतः है, क्या लिखना है हमें, धावतः लिखना है, अश्वौ धावतः है। फिर देखिए कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुक्कुराः, कुक्कुराः बुक्कन्ति, आपको बुक्कन्ति लिखना है। साइड में लिखता हूँ, नीचे यहाँ चित्र के ऊपर ही आ रहा है, कुक्कुराः बुक्कन्ति, आपको ये लिखना है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। छात्रौ किम कुरुतः है, छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र गायते हैं या हंसता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। छात्रौ गायता है,
फिर कृषक है किम करोति, किसान क्या करता है, कृषक है क्षेत्रम कर्षति। ऐसा कैसा आप लिख दीजिए, कृषक है क्षेत्रम कर्षति। ये फिर गजऊ किम कुरुता है, हाथी क्या कर रहे हैं, तो गजऊ चलता है, हाथी चल रहे हैं, चलता है। इस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए, मैच करना है आपको, मिलाना है। गजाहा हाथी बहुवचन है तो चलंती, सिंगऊ तो गर्जत है, शेर क्या करते हैं, गरजते हैं। गायक है, गाय क्या करता है, गायती गाता है। बालकऊ बालक क्या कर रहे हैं, दो बालक हैं तो बालकऊ पठता है। फिर मयूराहा मयूराहा नृत्यंती। इस तरह से आपको मैच करके लिखना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में क्या करना है आपको, मयूराहा नृत्यंती, इसको आप 1 नंबर लिख दीजिए, यहाँ नृत्यंती को यहाँ लिखना है आपको। फिर गजऊ चलता है तो ये हाथी चलते हैं, यहाँ लिखना है। वृक्षाः फलन्ति, इसको ग पे लिखना है आपको 3 नंबर पे। फिर सिंहु गर्जता है, ये 4 नंबर पे लिखना है। वानर है, वानर यानी बंदर खादती, तो वानर है क्या आप 5 नंबर लिख दीजिए। फिर अश्व है धावती, इसके 6 नंबर लिख दीजिए। इस तरह से आपका ये 7वां प्रश्न भी पूरा होता है। फिर आगे है स तौ ते इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। स तौ ते, इन तीनों शब्दों में से आपको यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे गजाहा बहुवचन है तो बहुवचन के लिए ते का प्रयोग आपको करना है। जैसे अश्व है धावती उदाहरण दिया हुआ है, अश्व है एक वचन है तो सह का प्रयोग किया है। ऐसे गजाहा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, ते आ जाएगा यहाँ पर। छात्रौ द्विवचन है तो तऊ आ जाएगा। फिर वानराहा बहुवचन है तो ते आ जाएगा। फिर गायिका है एक वचन है तो सह आ जाएगा यहाँ पर। फिर मयूराहा बहुवचन है तो ते आ जाएगा। नीचे देखिए ध्यातव्य में दिया हुआ है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। फिर संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पर संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ भी आपकी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आपको पाठ कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए।